2024 के टाइम पे मैंने 10th क्लास पढ़ने के लिए एक नए स्कूल में एडमिशन कराया था बिकॉज़ वो स्कूल मेरे पापा के किसी नॉन बंदे की जानकारी में थी, तो इसलिए मेरे पापा ने बोला कि बेटा एक बार इस स्कूल को जाओ देख लो, अगर सही लगे तो। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बट आफ्टर सम मंथ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी मुझे लग रही थी, क्योंकि टीचर्स ने मुझे थोड़ा अलग तरह से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बुरा काम कर रहा था, बट 10th क्लास में मैंने डिसाइड कर रखा था कि इस साल पढ़ना नहीं है। 10th क्लास उतनी कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है, उसके रिजल्ट से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यही सोचते हुए मैंने 10th क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। मैं अपनी ड्राइंग स्किल को डेवलप कर रहा था। मैं स्क्रीन पे कुछ अपनी ड्राइंग्स दिखा दूंगा। मैंने 10th क्लास में ना पढ़ाई करके अपनी स्किल्स को इस लेवल तक पहुंचाया था। एंड ये एक इनकम्प्लीट ड्राइंग है जिसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। अराउंड सितंबर की बात है, 2024 सितंबर में मैंने ड्राइंग करना बंद करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था एंड 10th क्लास को थोड़ा सीरियस ले लिया था। अब मेरे साथ जो चीज़ें हुई थी मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली बात, जब मैं 10th क्लास में ऐसे टीचर्स के बीच में था, वो मुझे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे मैं एक कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ या फिर मैं कोई बहुत बड़ा लूज़र हूँ। मेरा मैथ्स का जो टीचर था वो मेरे को इतना गंदा ट्रीट करता था जैसे मतलब एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा, मतलब मैं लूज़र हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता। इवन एक बार मैथ्स वाला टीचर एक कन्वर्सेशन कर रहा था पूरी क्लास से, वो पूछ रहा था कि आप 11th में कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो। उसने मेरे को सीधा सीधा इग्नोर करके मेरे साइड वाले बच्चे से पूछ लिया था, मेरे आगे वालों से पूछ लिया था, मुझसे नहीं पूछा था। जस्ट मेरे को ऐसा फील करवाने के लिए कि मैं एक लूज़र हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं करने वाला। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। स्कूल में जब मैं जाता था, मेरा पूरी पूरी एग्जिस्टेंस को टीचर हेट करता था, पता नहीं क्यों। ऐसा उसको लगता था कि मैं एक लूज़र हूँ एंड मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा ट्रीट करता था मेरे को, ऐसी बातें बोलता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं अपनी मैथ के ये जो दो चार क्वेश्चन हैं जो कि 10th क्लास लेवल के, इनको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली। उस कोचिंग को ज्वाइन करने का मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था मेरा। मतलब मैंने कोचिंग स्कूल को छोड़कर ज्वाइन करा, ठीक है। मैंने 11th और 12th क्लास कोचिंग से पढ़ा, अभी भी 12th क्लास चल रही है। उस कोचिंग में जो टीचर्स थे, मैं क्योंकि 10th क्लास में नहीं पढ़ा था, मेरी 11th में स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन थी, स्टिल उन्होंने मेरे को कभी भी ऐसा गंदा फील नहीं किया। मेरी बात छोड़ो, जो क्लास में सबसे डम बच्चा होता है उनको भी कभी ऐसा बुरा फील नहीं करवाया कि वो उनका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता या वो बहुत बेकार इंसान है। काफ़ी मतलब सारे के सारे टीचर अच्छे थे, उन्होंने किसी भी बच्चे को गलत तरह से ट्रीट नहीं किया। उनका कहना था कि कोई बच्चा 35 ला रहा है या कोई बच्चा 90 ला रहा है, उस पर उनकी सक्सेस बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई बंदा 90% ला रहा है तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा। या फिर कोई बंदा अगर 35% लेकर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा फेल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्लास में जितने बच्चे हैं, कौन सक्सेसफुल होगा कौन फेल होगा उसको हम उसके मार्क्स के ऊपर नहीं बता सकते। उसके मार्क्स से हम उसको जज नहीं कर सकते कि वो एक बच्चा फेलियर है या एक सक्सेसफुल पर्सन बनने वाला है। एंड ये चीज़ को लेकर मेरा जो पॉजिटिविटी थी मेरे ब्रेन में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे आपका दिमाग वैसे ही हो जाएगा। मैं अगर उस कोचिंग में नहीं जाता, उस स्कूल में स्टिल वहीं पे रुक जाता, वो लोग मेरा पूरा का पूरा ब्रेन फक्ड अप कर देते। मैं खुद को फिर एक लूज़र समझने लग जाता दोबारा से। मैं किसी भी चीज़ में काम नहीं कर पाता, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं था, मैं पढ़ भी नहीं पाता उन लोगों की वजह से। मेरा कॉर्टिसोल इतना हाई कर देते वो लोग। उस कोचिंग में एक एक 1.5 लाख रुपए कमाने वाले टीचर्स थे, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, सारे के सारे विनर्स हैं। एंड मैं स्कूल वालों को बुरा नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उनका दिमाग जिस तरह से काम करता था और जिस तरह से वो बच्चों को कहते थे कि जो पढ़ने वाला है उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे एंड जो ना पढ़ने वाला है उसको एक कचरे की तरह ट्रीट करते थे। मेरा सीधी सी बात है, मैं उनको बुरा तो नहीं बोल रहा, बट स्टिल ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। एंड अब मैं जिस कोचिंग में जा रहा हूँ, अब इस वीडियो का मेरा सिंपल सा पर्पस ये था कि आप एक बात को समझने का ट्राई करो। अगर आपकी स्कूल में, आपकी कोचिंग में कोई भी ऐसा टीचर है जो आपको ऐसा ट्रीट करता है कि आप कोई कचरे का ढेर हो, अगर आप सच में आपको बुरा नहीं लगता, मान लेते हैं, तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ मैं एक लूज़र हूँ और उसी टीचर की वजह से आपको फील हो रहा है, तो मुझे लगता है आपको इस क्लास के बाद अगली क्लास में उसे बदल लेना चाहिए, जिस भी कोचिंग और स्कूल में आप हो। या फिर अभी जुलाई चल रहा है, अभी भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये लोग आपके दिमाग को ख़राब करके रख देंगे। मैं 10वीं क्लास में पूरी क्लास में एक रोबोट बन के रह गया था, सिर्फ और सिर्फ उन टीचर्स की वजह से, जो कि मेरे को ऐसा फील करवाते थे कि तू पढ़ता नहीं है, तू एक कचरे का ढेर है। एंड मेरे अलावा कई सारे बच्चों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हुई है। और जब मैं इस कोचिंग में आया हूँ, अब मैं 12th क्लास में आ चुका हूँ, मैंने मैथ्स ली है, इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ,
मैं बाकी स्किल्स पे फोकस कर रहा हूँ। मैं इस बार कैमरे वाली स्किल पे फोकस कर रहा हूँ, वीडियो बनाने की स्किल पे फोकस कर रहा हूँ। एंड सब हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए आपका कॉर्टिसोल ना हाई हो, इसलिए आप अगर ऐसी जगह से हो तो फटाफट भाग जाओ, कोई अच्छी जगह पे ढूंढो। थोड़ा पैसा भले ही खर्चा हो जाए, हो सकता है, अगर लेकिन अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो उसे मैनेज करो, आप क्या कर सकते हैं। बट ट्राई करो ऐसे लोगों से दूर रहने का।